ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 27 मार्च 1988। सार है, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। बाबा हम बच्चों को सितारे के रूप में देखते हैं और बाबा कहते सितारों की भी कई वैरायटी होती है। हम सब बच्चे सितारे हैं और सितारे भी सब अलग अलग वैरायटी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सितारे कौन है? सफलता के सितारे। और आज सुनते हैं सफलता के सितारों की विशेषताएं। आज बाबा कहते आज ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। जगमगाते सितारे, हम बच्चे, अलौकिक तारामंडल हमें बाबा देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है। वो सितारे तो आँखों से दिखाई देते हैं ना, वो तारामंडल जो आसमान में है वो तो इन आँखों से दिखाई देता है, लेकिन ये जो तारामंडल है ये अलौकिक है, विचित्र है, आँखों से दिखाई नहीं देता, बाबा देख रहे हैं। जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। जैसे उन तारों की विशेषताएं भी वो जानते हैं जो उनके ज्ञानी होते हैं, ऐसे ही इस तारामंडल की विशेषता बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। सारे विश्व हम बच्चों की रूहानी चमक से रोशन है। अपने महत्व को जानते हैं। बाबा कहते हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। जैसा सितारा है वैसी सेवा में प्राप्ति या स्व की प्राप्ति में अलग अलग फल अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते सितारे तो सभी हैं, लेकिन कोई समीप वाले हैं, कोई दूर वाले हैं, कोई श्रेष्ठ तकदीरवान है। अपने आप को देखते जाना। मुरली मेरे प्रति चल रही है ना, मैं अपने आप को जानूं। बाबा मुझे देख रहे हैं तो मैं कौन सा सितारा हूँ? बाबा कहते कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं, है ना। वैसे भी योग का नाम क्या है? सहज योग। तो बाबा कहते सहज योग है और सहज प्राप्ति कराने वाला योग है। लेकिन जो बच्चे इतनी सरलता के साथ इस ज्ञान मार्ग में चलते कि सहज प्राप्ति का फल अनुभव करते, तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा सहज सितारे भी हैं। हमें सहज सितारे चेक करना, ये नाम मुझ पर अप्लाई होता है, इजी सितारा। बाबा कहते
और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद ही फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। फल भी अनुभव करते हैं, पर पहले मेहनत, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा। एक होते इजी सितारे, सहज सितारे, जो फल की प्राप्ति भी सहज अनुभव करते हैं। लेकिन दूसरे होते मेहनत वाले। हर कर्म, चाहे किसी में कम मेहनत किसी में ज़्यादा, प्राप्ति का अनुभव सदा मेहनत के बाद ही करते हैं। देखो, बाबा सबके लिए एक जैसा है, लेकिन स्वोन्नति में भी फल का अनुभव और सेवा में भी फल का अनुभव हर सितारा अपनी स्थिति के हिसाब से करता है। तो वही बाबा है, लेकिन उनके द्वारा कई अनुभव करते कि बहुत मेहनत के बाद फल मिलता है। किसी को अनुभव होता है कितना सहज है, बाबा से योग लगाया और सब कुछ होने लगता है। अब बाबा कहते हैं, कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं, है ना, अधिकार का अनुभव। मैं किसकी संतान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कर्म से पहले ही ऐसे अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण, क्योंकि पहले ही अधिकारीपन की स्थिति में स्थित है, तो कर्म की क्वालिटी कैसी हो जाती है। कर्म में निश्चय और नशे की एडिशन हो जाती है, और इस कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। पहले स्वमान में स्थित होने से फिर सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो ये भी तकदीरवान सितारे हैं, जिनको इतनी धारणा है कि कर्म करने से पहले ही बुद्धि निश्चय और नशे में स्थित है कि मैं तो हूँ ही सफलता मूर्त आत्मा। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सफलता के सितारे अपनी अधिकारीपन की स्थिति के कारण सफलता का अनुभव करते हैं। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है। अधिकारीपन का अनुभव तो तभी करते हैं ना जब समीपता है। समीपता कैसे आती है? समानता से। जो सितारा जितना बाप समान स्थिति में है, वो उतना समीप अनुभव करते हैं। उनको सदा ऐसे अनुभव होता है कि मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो बाबा कहते, और अंडरलाइन करना कि जो सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, वो सदा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा दोनों के समीप है। क्योंकि खाली शिव बाबा के समीप नहीं हो सकते, ब्रह्मा बाबा के भी समीप है। इतनी इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। समीपता से शक्ति भी है और सफलता का अधिकारीपन का नशा भी है। कोई शक्तिशाली भी है, लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। बाबा तो सदा ही सदा शब्द अंडरलाइन कराते हैं। कई आत्माएं, कई बच्चे शक्तिशाली भी हैं, पर सदा शक्तिशाली नहीं है। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है, टिमटिमाते हैं, है ना, बिल्कुल स्थिर एक रस चमकते नहीं। टिमटिमाने वाला सितारा अच्छा या एक रस चमकने वाला? तो बाबा कहते हैं, वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है।
सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। जो जैसा है वो वैसा बनाता है। तो जो समीप है, जो समान स्थिति में है, जो अधिकारीपन के नशे में रहते हैं, वो बच्चे दूसरों को भी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। पूछ लिया? क्या उत्तर मिला? है ना? अपने आप को पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ। और आज ये भी पता चला कि कौन सा सितारा बन सकते हैं और किस सितारे का अनुभव कैसा है, किस सितारे की प्राप्ति क्या है, किस सितारे के द्वारा कौन सी सेवा हो सकती है। तो बाबा कहते, पूछो अपने आप से, मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो। लव और तकदीरवान तो है ही, है ना? और फिर लवली भी है। सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। पूछो, लवली हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। मिल गए 5 ऑप्शन। अब देखो कौन सा सितारा है। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। ज्ञान सूर्य है तो वो किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं देते। सबको बेहद की रोशनी, लाइट और माइट, रोशनी भी शक्ति भी, सबको बेहद की देते हैं। लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ये बच्चों का अपना पुरुषार्थ है। जो समीप है वो उस लाइट माइट को धारण करते हैं, जो दूर है वो थोड़े मेहनत अनुभव करते हैं। जितना समीप संबंध उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। तो जो समीप सितारे हैं वो समान बनने के लक्ष्य से खूब बाबा से लाइट माइट लेते हैं। अब हमें देखना है हम समीप हैं या दूर हैं। समीप सितारे हैं हम। समीप कौन होते हैं? और पहले क्या अंडरलाइन कराया? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, दोनों के समीप। एक तो बाबा के समीप, दूसरा यज्ञ के समीप। तो बाबा के समीप कैसे बनेंगे? जितना जितना बाप में निश्चय है, जितना जितना स्व में निश्चय है, उतना आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा के समीप रहते हैं। बुद्धि पर किसी देहधारी का परछाया नहीं पड़ने देते, तो समीप रहते हैं। सूर्य के समीप रहना है तो बादल बीच में ना आए, बहुत ज़रूरी है ना। तो देहधारियों की याद, पुरानी दुनिया की याद, ये होती है बादल की तरह जो सूर्य से दूर कर देती है। तो बाबा कहते समीप सितारे जो होते हैं वो सदा बाबा की याद में रहेंगे। ये हुआ ज्ञान सूर्य, बाबा के समीप रहना। और फिर ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा के समीप रहना, अर्थात यज्ञ में समीप रहना। और वो कैसे बनेंगे? जितना परिवार में निश्चय होगा, जितना समझ आएगा हम एक हैं, एक के हैं, जितना परिवार में निश्चय होगा उतना स्नेही सो सहयोगी बनेंगे। परिवार से स्नेह है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? सहयोग। बाप से स्नेह है तो यज्ञ से स्नेह है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है सहयोग।
तो जितने स्नेही सो सहयोगी होंगे उतना यज्ञ के भी समीप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो समीप बच्चे हैं, है ना, उनका लक्ष्य ही है समान बनना। और कौन सा लक्ष्य है जो प्रेरित करता है आत्मा को याद और सेवा के लिए? वो है समान बनने का लक्ष्य। और बाबा कहते हैं ऐसे जो सितारे होते हैं ना, वो उनकी रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि वो बाबा से लाइट माइट लेते हैं याद और सेवा के आधार से। तो हम चेक करें हम कौन से सितारे हैं। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। लकी और लवली में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते स्नेह के सब्जेक्ट में भी सब पास है कि बाप से तो प्यार है इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। और लकी भी है क्योंकि तकदीर की ऐसी लॉटरी लगी है कि स्वयं भगवान के बने तो है। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले हैं, सदा सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। कितना अधिकारीपन का नशा है, कितना उस निश्चय और नशे में सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा अनुभव करने वाले हैं। बाबा कहते और एक बात बहुत रमणीक, बाबा कहते अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, गिरने वाले तारे भी होते हैं। तो ऐसी तो अवस्था नहीं है कि गिरने वाले तारे कहलाएं। वह पूंछ वाले तारे भी तो नहीं हो, पूंछ वाले तारे होते हैं कॉमेट्स। बाबा कहते पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बने हुए आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते, है ना। निश्चय बुद्धि नहीं होते ना तो पूछते ही रहेंगे ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। स्वमान की कमी है तो निश्चय की भी कमी है, निश्चय की कमी है तो सदा बाप से भी प्रश्न और निमित्त आत्माओं से भी प्रश्न। वैसे तो जब शास्त्रों में कहानियां सुनेंगे ना तो कहेंगे कि राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए वामन अवतार लेकर आए भगवान, है ना। और ऐसी ऐसी बड़ी ऊंची ऊंची कहानियां सुनाएंगे। और फिर ये भी सुनेंगे कि वामन अवतार में राजा बलि का कैसे घमंड तोड़ा भगवान ने, कैसे 3 पैर पृथ्वी में ना, तीसरा पैर तो रखा भी नहीं, है ना। तो सारा ज़मीन आसमान सब भगवान ने ले लिया। लेकिन जब अपनी बात आएगी ना तो बहुत क्या क्यों करेंगे, क्योंकि ना भगवान पर निश्चय है ना निमित्त आत्माओं पर। और जो निश्चय बुद्धि नहीं होते वो प्रसन्न चित्त नहीं बन पाते, सदा प्रश्नों में ही उलझे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं समझ नहीं आता ये वही भगवान है जिनकी इनकी इतनी कहानियां सुनते थे। और ये जो निमित्त आत्माएं हैं ये उन्हीं की श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पूंछ वाले सितारे भी होते हैं। तो कितने सारे सितारे बाबा ने आज समझाए हैं ना। सफलता के सितारे हैं, लकी लवली तो सब हैं, या मेहनत वाले सितारे हैं, या बाबा कहते पूंछ वाले तो नहीं हो, गिरने वाले तो नहीं हो। तो बाबा कहते बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं, ऐसे तो नहीं होना। सेल्फ डाउट डाउट क्रिएट करता है ना, जिसको स्व पर निश्चय नहीं होता फिर हर एक पर डाउट क्रिएट करता है। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। बाबा कहते जिसके सफलता का सितारा कौन, जो अधिकारीपन का नशा अनुभव करे, जो समीप हो। और ऐसे बच्चे क्योंकि सदा उनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है
तो ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुन ली सबने। अभी इन विशेषताओं को है ना चेक कर, बाबा जब कहते हैं चेक करो, है ना, बाबा ने कहा कि चेक करो मैं कौन सा सितारा हूँ। तो चेक क्यों करने को कहा? ताकि चेंज कर सके। अभी भी मार्जिन है, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं चेक करके हताश हो जाना है कि हम तो ऐसे हैं। बाबा कहते हैं विशेषताएं सुन ली, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण करके सदा सफलता के सितारे बनो। जब कमी मालूम पड़ गई तो उसको चेंज करो। समझा? क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। लकी लवली तो हैं, अब श्रेष्ठता भी अपने अंदर अनुभव करो। श्रेष्ठ सितारे कौन? जो सदा बाप के समीप है, जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। बाबा अलग अलग आज मिलेंगे सबसे। पर्सनल मुलाकात आज ढेर सारी है। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है ना। वैसे भी कहेंगे मुरली सुन ली, पर पर्सनल बात करनी है तो पर्सनल आज बाबा मिलेंगे। बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। बाबा कहते हैं आजकल सबको अलग मिलना है, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश देकर चला रहे हैं, क्योंकि एक एक से अलग मिलने में तो टाइम भी लगता है। तो बाबा कहते कि बलिहारी है दादी की भी रथ को बाबा सकाश देकर चला रहे हैं। अच्छा, पर्सनल मुलाकात, एक एक पॉइंट है ना, ऐसे सुनना जैसे बिल्कुल बाबा के सामने बैठकर पर्सनल सुन रहे हैं। पहली पॉइंट, बाबा पूछ रहे हैं सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? सुखदाता बाप के। तो चेक करो, सदा हर आत्मा को सुख देते हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देने की विशेषता है ना। ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है, कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। ड्रामा ही पुरुषार्थ भी करा रहा है। बाबा कहते कितनी बड़ी विशेषता बच्चों को मिली है कि सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे बनने के अनुभवी है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। सुख लेने से सुख नहीं मिलता, सुख देने से सुख मिलता है। तो जो सदा सर्व को सुख देते हैं वो सदा सुखमय अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है और सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। देखो ये कितनी पाठ की बात ही तो है ना, कि किसी आत्मा को धारणा हो जाए कि मुझ सुखदाता बाप की संतान को सदा सुख देना है।
तो जिसको ये समझ आ जाता है उसका कितना विशेष पाठ है कि उसको वैसे भी सबका प्यार मिलेगा, सुख देने वाले को सबका प्यार मिलता है और फिर आशीर्वाद भी मिलती है। इसको कहते हैं एक देना और 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो। समझ आया कैसे सुख देते हैं? सुख देना मतलब रूहानी सेवा करना। सेवा से सुख देते हैं। किसी को और किसी प्रकार से सुख देने की कोशिश नहीं करनी है। देह अभिमान की दुनिया में हमारी सुख और दुख की डेफिनेशन ठीक नहीं है। वहाँ तो किसी को भी मोह में डालना, लोभ की पूर्ति करना, काम की इच्छा पूरी करना या देह अभिमान को पुष्ट करना, इसी को सुख देना समझते हैं। लेकिन बाबा कहते वो सुख नहीं होता, वो तो आत्मा की शक्ति को घटाता है। तो यथार्थ सुख देना मतलब सेवा करना। कौन सी सेवा? आत्मा को स्व के और बाप के निकट लाने की सेवा करना। बाबा कहते इससे सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। समझना कि भले उस समय आत्मा समझ ना पाए, लेकिन जब आत्मा को स्वस्थिति बाबा की याद में स्थित करेंगे तो कैसे हो जाएगी? उसकी स्थिति ऊंची बनेगी ना, और उस ऊंची स्थिति में वो आत्मा क्या देगी? आशीर्वाद देगी। तो बाबा कहते समझकर सुखदाता बाप के बच्चे सुखदाता बनो। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है ना? वैसे तो सबको पूछो शक्तिशाली है तो कहेंगे हाँ, लेकिन शक्तिशाली का अर्थ समझो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा की विशेषता क्या है? वो सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। स्वयं से संतुष्टता किस आधार से मिलती है? संपूर्ण श्रीमत पर चलने से। और शक्तिशाली आत्मा मतलब कुछ भी हो जाए, बात कितनी भी छोटी या बड़ी हो, लेकिन वो बात उसको श्रीमत पर चलने से ना रोक सके, उसको कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। और जो आत्मा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहेगी उसको स्वयं से संतुष्टता रहेगी। और दूसरा, अन्यों से संतुष्ट, सबको संतुष्ट करने वाले। सबको संतुष्ट कैसे करते हैं? रिगार्ड देकर। बाबा ने कहा ना, रिगार्ड का रिकॉर्ड चलता रहे, कल ही की वाणी में था। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड देकर सबको संतुष्ट करते हैं और हर एक को सदा रिगार्ड देने के लिए बहुत सारी बातें सहनी समानी सब कुछ करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी शक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? एक, सदा स्वयं से संतुष्ट रहे। दूसरा, सदा अन्यों को संतुष्ट करे। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। शक्तिशाली आत्मा मतलब संतुष्टता से जुड़ी हुई है शक्ति। इस बात को समझ कर आगे चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरी पॉइंट, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है ना। पिछले बार बाबा ने क्या कहा? मैं परमधाम से आकर
तुम्हें ढूंढकर अपना बनाता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरा तुमसे कितना प्यार है। तो बाबा कहते हैं ये नशा रहता है, परमधाम से बाप आकर मुझे ढूंढकर अपना बनाता है। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। स्मृति में रहे तो खुशी का नशा कभी नीचे ही ना हो। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। अगर ये एक स्मृति पक्की हो जाए ना, मैं वो आत्मा हूं जिसको बाप ने इतनों में से ढूंढकर अपना बनाया है और नित्य खजाना लुटा रहा है मुझ पर, तो फिर बाबा कहते ऐसी खुशी वाली आत्मा जो है वो इसी खुशी से आगे बढ़ती चलेगी। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा। और बाबा ने अपना बनाकर क्या कहा, तुम जो अभी मेरे बने हो ना, कल्प कल्प तुम ही बनते हो और बनोगे। तो बाप के द्वारा स्व को जानने का नशा भी अलग। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं ना, बाहर है मेरा बाबा और बाहर है मैं। यही स्मृति आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। चौथी पॉइंट, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। निश्चिंत बनकर सेवा करना, सेवा तो आगे बढ़ाती है, लेकिन कौन सी सेवा? यथार्थ सेवा, जो सेवा निमित्त भाव में की जाती है, जिसमें कोई बोझ नहीं लिया जाता, निश्चिंत होकर सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का बल बहुत आगे बढ़ाता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। इसने किया या मैंने किया, फर्क नहीं पड़ता, सेवा हो रही है, बाबा करा रहा है ना, कोई भी निमित्त बन रहा है। अगर बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मेरा भाग्य, किसी और को निमित्त बनाया, मैं उसकी सहयोगी बनूं। तो बाबा कहते इस निश्चिंतता से, बाबा कहते निश्चित सेवा होती है और सदा उसका बल आगे बढ़ाता है। लेकिन लॉ को समझना है, निश्चय से निश्चिंतता आती है। जितना निश्चय होगा बाप पर, परिवार पर, कार्य की श्रेष्ठता पर, सेवा की श्रेष्ठता पर, उतना उतना बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर, निश्चिंत होकर सेवा करेंगे। और ऐसे निश्चिंत बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे सेवा का बल जमा करते हैं। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, पक्का निश्चिंत सेवाधारी है या सेवा करके चिंता लग जाती है? गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। गिनती कर करके सेवा करेंगे तो बहुत चिंता लग जाएगी। तो जो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। हमारी अपनी विशेषता हमारे लिए वरदान बन जाएगी। पांचवी पॉइंट, आज बहुत अच्छे से मंथन करना। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बता रहे हैं। एक एक पॉइंट लॉ है ना।
किस प्रकार हम आगे बढ़ें, एक एक पॉइंट आगे बढ़ाने के लिए बाबा साधन दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं। इनकी एडिशन हो जाए तो हम बच्चों की प्रगति कितनी फास्ट हो जाए। 5वीं पॉइंट है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है। हर सेवा बाबा के यज्ञ में जब हम बच्चे बाबा से योग युक्त होकर कोई भी सेवा करते हैं तो वो सेवा अन्य आत्माओं को बाप से जोड़ती है, क्योंकि बाप की याद में सेवा कर रहे हैं ना। सेवा तो होती तब है जब बाबा की याद हो। तो कोई भी सेवा, छोटी सी भी सेवा कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद में कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं, साधन बन जाती है बाबा से बुद्धि योग जोड़ने का। तो बाबा कहते हैं सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है ना। भल कोई बहुत स्थूल सेवा है, सफाई है, बर्तन है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है, क्योंकि बाबा की याद में किया गया एक एक कर्म वायुमंडल बना रहा है, आत्माओं को बाप का स्नेही बना रहा है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। इसलिए हर बच्चे को सेवा का फल क्या है? खुशी और शक्ति। तो विशेष खुशी की प्राप्ति हर बच्चे को होती है, कोई भी सेवा जो करता है। कर्मणा सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है, क्योंकि सूक्ष्म वृत्तियां वायुमंडल से परिवर्तन होती है। और कर्मणा सेवा में जब आत्माएं रहती है 4 घंटे 5 घंटे, तो अपनी वृत्ति के द्वारा वो वायुमंडल में बाप का स्नेह जैसे कि खुशबू की तरह बस जाता है और उस खुशबू को हर आत्मा अनुभव करती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो मैं तो सिर्फ कर्मणा सेवा कर रही हूँ। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। भाषण सुना, भाषण सुनकर बुद्धि में मंथन करेगा तो उसको खुशी होगी, लेकिन कर्मणा सेवा से तो साथ साथ ही खुशी हो जाती है ना। कमरा साफ मिला, भोजन मिला, बहुत प्यार से भोजन परोसा गया, तो आत्मा को अपने आप ही जैसे बाप की पालना का डायरेक्ट अनुभव होता है। बाबा कहते कर्मणा सेवा से तो बहुत प्रत्यक्ष फल खुशी का वो भी अनुभव करते, और दुआओं का बल हमें भी खुशी का अनुभव कराता। 6ठी पॉइंट, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञानी योगी सेवाधारी नहीं हूँ। हर कर्म क्यों कर रही हूँ? बाबा हर कर्म के द्वारा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने की हमें विधि सिखा दी है बाबा ने। और मैं कौन हूँ? सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। दुनिया में भी हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म व्यक्ति कर्तव्य तो करता ही है, लेकिन वो क्या करता है? हर कर्म में पाप का खाता बना रहा है। और मैं कौन हूँ? सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ऐसे अनुभव होता है।
ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। सेवा सेवा नहीं है, ये तो एक साधन है संगम युग में पुण्य का खाता जमा करने का। तो सेवा करते क्या संकल्प चलना चाहिए? सेवा कर रही हूँ नहीं, पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। वो भी कौन सा पुण्य? जो अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताते रहो। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म मालामाल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। जो मेहनत को गिनता है वो थकता है, जो कमाई को गिनता है वो आगे बढ़ता है। और बाबा कहते कमाई भी कौन सी, ऐसा पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं जो अनेक जन्मों हमें प्राप्ति कराएगा। तो बाबा कहते हर सेवा का कदम बढ़ाते हुए क्या बुद्धि में रखो, आज पुण्य का खाता जमा हुआ। तो इतना जब ऐसा बुद्धि में रखेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। 7वें पॉइंट, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा कैसा है? बिल्कुल एक रस। और यदि उस एक रस बाबा की एक रस याद है तो मेरी स्थिति कैसे हो जाएगी? एक रस। तो मैं कौन हूँ? एक रस बाबा की सदा एक रस याद में रहने वाली एक रस श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव करते हो जहाँ एक बाप याद है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और उसका आधार क्या है? एक बाबा की सदा याद। ये स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। और जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो फिर बिल्डिंग भी शक्तिशाली बनती है। तो बाबा कहते एक बाबा की याद के आधार से बाबा की सब शक्तियां आत्मा में धारण हो जाएंगी। 8वें पॉइंट, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। हम बाप दादा के श्रृंगार हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे शोकेस के शो पीस हो। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मस्तक मणि सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मैं मस्तक मणि, मस्तक मणि किसे कहते हैं? आत्मा अपनी पूरी लाइट माइट से भरपूर। ऐसा मस्तक मणि बन बाबा के ताज में चमकना है। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। कितनी सुंदर बात है ना। मैं मस्तक मणि, बाप के ताज का भी श्रृंगार हूँ और सबको रोशनी देने वाली हूँ। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। लक्ष्य से लक्षण आएंगे। बनेंगे कैसे? जब लक्ष्य बुद्धि में रहेगा कि मुझे ऐसा बनना है। मैं मस्तक मणि बाप का श्रृंगार भी बनूं और औरों को भी रोशन करूं।
सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। फिर कोई कहे हम मस्तक मणि नहीं बन पाते क्योंकि इसकी ये भावना है, उसकी वो भावना है। बाबा कहते अपनी शुभ भावना से सबकी भावनाओं को परिवर्तन कर दो। 9वीं पॉइंट, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने फॉलो करने को कहा है, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से क्या सीखा? तुरंत दान महापुण्य, बाप का कहना बाबा का करना। तो बाबा कहते ये विधि सीखी है बाबा से या बहुत ना सोचते रहते हैं? इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो बाबा कहते बाप समान स्थिति का अनुभव करना है तो बाप की विधि अपनानी पड़ेगी, तुरंत दान महापुण्य। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है। ये विधि बाबा की अपना लो तो बाप समान बनना आसान है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना ना, विशेषता है लेकिन उसको तुरंत कार्य में लगाया। किसी में तन की विशेषता है, किसी में बुद्धि की है, किसी में वाणी की है, किसी में कर्म की है, किसी में धन की है। बाबा कहते हैं जो विशेषता है उसको तुरंत कार्य में लगाया तो उस विशेषता के आधार से सफलता मिलेगी। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। बाप की विधि अपनाकर बाप समान बनेंगे तो बाप समान अनुभव भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। 10वीं पॉइंट, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। परिवर्तन शक्ति, बाबा ने हमें कई शक्तियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन शक्ति। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन, है ना। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो या कहते हो वो परिवर्तन हो? नहीं, बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ति दी है। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। स्वयं परिवर्तन होने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। देखो आत्माएं जो अंधकार स्वयं क्रिएट भी करती है ना, वो भी उस अंधकार से दुखी होती है। और जिसके पास रोशनी है उसको ये अक्ल होनी चाहिए कि उन आत्माओं को ना कहे कि आप अंधकार को खत्म करो, अपने प्रकाश से उनको भी सुख दे। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। कोई सदा कड़वा बोलता है, अपने संस्कारों से परेशान है, तो हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है और मीठा बोलना है। तो हमारे जो मीठे बोल हैं वो उनके दिल को आराम पहुंचाएंगे और उससे हम दुआओं के पात्र बनेंगे। तो बाबा कहते अंधकार वाला भी प्रकाश देने वाले को दुआएं जरूर देता है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ। हमारा कार्य ही है दुआएं लेना। ऐसा कार्य किसी का होगा? आप सोचो, कोई पूछे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है तो आप कहें हमारा तो दुआएं लेने का कार्य है। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाकर दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ मैं। ये सदा स्मृति में रखो तो जो भी कार्य करेंगे
वो दुआएं लेने वाला करेंगे, है ना। सब कार्य करते, ये याद रखो, ये हमारा मेन कार्य है। जैसे व्यक्ति को अपना प्रॉफिट याद होता है ना, ऐसे याद रखो अल्टीमेट ये मेरा प्रॉफिट है, इस पर अटेंशन देना है। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हो। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बना देती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हो। ये तो बिल्कुल आज याद रखना। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया बड़ों ने, तो बाबा उनके प्रति महावाक्य उच्चार रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सुना, सेवा क्यों करते हैं? ताकि बुद्धि चले। बुद्धि चलती है तो बुद्धि शक्तिशाली बनती है, और ये भी एक वरदान की तरह काम करता है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो ना, उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। याद और सेवा का बैलेंस होता है तो सेवा में भी टाइम कम लगता है। एक जैसा ही विचार निकलेगा, और बाबा की याद से आपस में भी हार्मनी का एटमॉस्फेयर बन जाता है। लेकिन ये भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। जब कोई प्लान बनता है तो कई बार उसमें चेंज आता है, तो बाबा कहते चलो ये भी ड्रामा अनुसार अच्छा है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। बाबा कहते सेवा तो हुई पड़ी है, तुम सेवा के निमित्त बनते हो अपनी बुद्धि को विशाल बनाने के लिए। बाबा कहते खेल समझ कर करो, बोझिल नहीं हो। बाबा कहते टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है, अविनाशी भंडारा चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और ही अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। सुन लिया, किसी कार्य में देरी होती है तो वो कार्य और अच्छा होना है, इसलिए देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाबा उलहना नहीं देगा। बाबा तो बच्चों की मेहनत देखते हैं, है ना। हिम्मत का कदम बढ़ाया तो बाबा खुश है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी देकर अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। है ना, बाबा कहते सब कुछ करते, यदि आज बाबा ने कहा ना एक बाबा की याद में रहेंगे तो एक रस रहेंगे, और बाबा कहते ऐसे एक रस स्थिति में रहने वाली आत्माएं
पुरुषार्थ करते भी उनका स्वरूप क्या होगा? जैसे प्रारब्धी आत्माएं। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। मूड बदलते हैं हमारे, चेक करें हम। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्धी युग है ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। संगम युग परेशान होने के लिए थोड़ी है, वो तो भक्ति में हो गए ना। अब बाबा कहते बाप समान बनो। बाबा के बने हैं तो बाप समान बनकर, बाप समान बनने की प्रारब्ध के अनुभवी बनो। तो सदा एक रस की आज विधि बाबा ने बता दी है ना। एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धी स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। जब कोई वेव आती है, करंट आती है, तो किसी का हाथ चाहिए होता है ना। तो बाबा कहते परीक्षाओं के सागर में बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ रख दो, तो फिर हिलेंगे नहीं। ओम शांति।